एस्टीमेट या दूसरे पर्पस से हमें कभी कभी एल सेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है ऑटो कैड में। लेकिन जब जैसे रोड है या कोई कैनाल है तो काफ़ी लंबी है, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। जैसे कि ये एक इस कैनाल है जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई, काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई। चेनेज लिखा हुआ है, टाइप ऑफ कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये चेनेज है, इस चेनेज पे क्या क्या फीचर्स हैं, विड्थ ऑफ लैंड और डिस्चार्ज वाटर डेप्थ बेड स्लो पर, ये सारी डिटेल यहाँ पे सीसीए वगैरह तक दिया हुआ है। लेकिन इन सब की ज़रूरत तो नहीं है एल सेक्शन के लिए। बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ेगी चेनेज की और ग्राउंड आरएल की। ग्राउंड आरएल की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी से हम लोग एस्टिमेट एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि यहाँ पे ये आरएल है और हमें प्रपोज क्या करना है, ताकि जो हमारा पानी है वो पूरा अच्छी तरीके से टेल तक पहुँच सके। तो इसके लिए हमें एल सेक्शंस और क्रॉस सेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो हम तो आज एल सेक्शंस का यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे कि कैसे ऑटो कैड पे इसको ड्रॉ किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, अलग अलग चेनेस हैं। ये 17 किलोमीटर लंबी एक कैनाल है तो काफ़ी टाइम लगेगा अगर हम इसको मैनुअली ड्रा करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रिक लगानी होगी इसमें। ट्रिक क्या लगानी होगी, एक एप्लीकेशन डेटा इंपोर्ट करना होगा ऑटो कैड में, जिससे ये ऑटोमेटिकली ड्रा होता चला जाएगा। इन सब चीज़ों का काम नहीं, विड्थ ऑफ लैंड, डिस्चार्ज, ये सब एल सेक्शन में बात का काम है। लेकिन अभी पहले जो हमारा ग्राउंड आरएल है ये सब उसमें आ जाने चाहिए। मीट्रिक सिस्टम में है, इनको हम राउंड अप कर लेना चाहिए। जैसे ये जो ड्राइंग थी ये क्या था कि एफपीएस सिस्टम में थी, फुट फरलांग और मील में थी। देखिए फरलांग में लिखी हुई है डिस्टेंस, एक फरलांग में 201.17 मीटर होते हैं। तो ये इतना ही चेनेज लेकर के हमने आगे पॉइंट्स लिए हुए हैं और आरएल लिए हुए हैं ग्राउंड्स के। इसको भी चाहो तो राउंड अप कर सकते हैं, हमने राउंड अप किया नहीं है, इसको राउंड अप कर लिया है ग्राउंड आरएल को। तो राउंड अप कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आगे वो ऑटो कैड में जा कर के फिर ये कोई कोई डेसिमल के एक ही प्लेस तक रहेगा, दो प्लेस तक कोई रहेगा, कोई चार चार पाँच पाँच प्लेस तक पहुंच जाएगा। तो इस वजह से इसको भी राउंड अप करना चाहिए। लेकिन पहले देखते हैं कि कैड में चल करके कि कैसे इसको इंपोर्ट किया जाएगा। ये हमारा कैड ओपन हो चुका है। कैड में सबसे पहले यूनिट्स कमांड दे करके क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स चेंज कर लेंगे। डेसिमल को 3 प्लेसेस तक रख देते हैं, इंचेस को मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा मीटर में हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा मीटर में चेंज हो चुका है। अब हम एक कमांड देंगे APPLOAD, ऐप लोड। ऐप लोड से क्या होगा कि हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे। ये एप्लीकेशन जो होगा ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी लिंक। तो ये प्रोफाइलिंग 10 करके इस फाइल का नाम है, इसको हम यहाँ पे लोड कर लेंगे। ये लोड कर लिया। इसकी कमांड PRO होती है। पहले एक्चुअली PRO इस कैड में अगर आप टाइप करते तो ये कमांड में ना आता या नॉन कमांड बताता। लेकिन अब ये क्या हुआ कि कमांड इसमें ये आ गई है। ठीक है, तो हम प्रोफाइल, ये बेसिकली प्रोफाइल का शॉर्टकट है प्रो। तो हम प्रो कमांड दे करके इंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है प्लीज़ इंटर द फर्स्ट स्टेशन। तो मान लो हम जीरो से शुरू करते हैं, एंटर कर दिया। प्लीज़ इंटर द फर्स्ट एलिवेशन। तो फर्स्ट एलिवेशन हमारा क्या है, फर्स्ट एलिवेशन हमारा ग्राउंड आर एल 133.384 है। तो ये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 384। ओके, एंटर। प्लीज़ इंटर द स्टेशनिंग डिस्टेंस। अब स्टेशनिंग डिस्टेंस वहीं चेंज हो गया, जो एक इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमारा फरलांग के हिसाब से 201.17 करके है। तो हम यहाँ पे स्टेशनिंग डिस्टेंस 201.17 एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रोफाइल तैयार हो गई। अब ये ऑटोमेटिक तैयार हुआ है, ये ऐप लोड से हुआ है। तो अब पूछ रहा है प्लीज़ इंटर नेक्स्ट NG एलिवेशन, यानी नेचुरल ग्राउंड एलिवेशन अगला हमें एंटर करना है। तो अगला हम एंटर ना करके अगर हम एक एक एंटर करते जाएंगे तो ये प्रोफाइल बनती जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब एक तो हम एंटर कर ही चुके हैं RL ऑफ ग्राउंड का पहला वाला, लेकिन इसके आगे के जो हैं
इन सबको हम कॉपी कर लेंगे। ध्यान रहे राउंड अप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो पूरा 17 किलोमीटर तक, 17,151 मीटर तक हमने कॉपी कर लिया है। Ctrl+C, ठीक है। और जा कर के यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, या Ctrl+V कर दिया। तो अब देखिए आप क्या हुआ, ये देखिए पूरी प्रोफाइल बनती चली गई। कुछ नहीं करना है, इससे ईजी और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। ये देखिए पूरी 17 किलोमीटर का एल सेक्शन बन गया। इंटर, इंटर से इसको ख़त्म करेंगे, एस्केप से। अब ये देखते हैं क्या प्रोफाइल में बन के आया। ये देखिए ये सारे अपने आप टेक्स्ट भी इंटर होता चला गया है, और ये आपका चेनेज भी मीटर में। ये प्लस का मतलब ये हो गया कि इसको आप जैसे कि आपका 1 किलोमीटर के बाद देखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा 1.06, ठीक है, या इसको 1.06 किलोमीटर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके चेंजेस दिया हुआ है। अब ये देखिए हमारी एक ये प्रोफाइल लेवलिंग बन गई है, ठीक है, ये बनती चली गई। अब हो क्या रहा है कि काफ़ी ये हौच पौच सा है, मतलब येलो कलर से बन गया है, और वो रेड लाइन उसके बीच में सही से दिख नहीं रही है। ये 17 किलोमीटर का है, काफ़ी लंबा है। इतना बनाने में तो वो हो सकता 1-2 दिन तो लग ही जाता, लेकिन ये तुरंत बस 2 मिनट का काम है। अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए हमें इसको सारी येलो लाइंस को हटाना है, तो क्या करेंगे, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, इसमें ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे ऑफसेट कर दीजिए तो ये ग्राफ प्लॉट होता चला जाएगा, और आपका उससे क्वांटिटी भी निकल आएगी। तो लेकिन ये हमें थोड़ा सा एनोइंग लग रही है, क्योंकि ये येलो लाइंस के बीच में रेड सही से दिख नहीं रही है। तो हमें काम इनको सभी को डिलीट करने के लिए अगर हम ऐसे कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और ये पॉली लाइन है नहीं, एक लाइन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी रह जाती है, तो एक एक करके सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो हमें कमांड देंगे सिलेक्ट सिमिलर, सिलेक्ट सिमिलर। तो सिलेक्ट सिमिलर से हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, तो ये जितना भी सिमिलर होगा, ये देखिए हो गया, सारी जो येलो लाइन थी वो गायब हो चुकी हैं। अब हमारे पास केवल ये प्रोफाइल बची हुई है, ठीक है, ये प्रोफाइल बची हुई है। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारा ग्राउंड आरएल हो गया। जैसे कैनाल है, तो कैनाल कुछ टाइम चलते चलते क्या होता है कि उसका जो बेड है और उसका सेक्शन है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब इन द सेंस कि वो रीमॉडलिंग के लायक हो जाता है, उसमें कहीं सिल्ट जमा हो जाती है, कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं कट जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, तो पानी सही से आगे नहीं बढ़ता है। तो उसको हमें रिमोल्ड करना पड़ता है। रिमोल्ड करने के लिए हमें ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक स्लोप भी देना होगा कि यहाँ से पानी एंटर करे, तो फिर ये हमारा पूरा 17 किलोमीटर तक लास्ट तक चला जाए। यहाँ पे क्या आरएल रखना है, कहीं कहीं पे फाल होता है तो उस फाल को देना पड़ेगा। मान लो हमें इस कैनाल को पूरा एक स्पेसिफिक स्लोप में ले जा करके पूरा हम चाह रहे हैं कि एक लेवल की हो जाए। जैसे ये ऊपर नीचे प्रोफाइल दिख रही है, तो यहाँ से शुरू होकर के एक स्ट्रेट लाइन मान लो हमारी पूरी 17 किलोमीटर के लास्ट तक, यहाँ पे भी जो लेवल है उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आकर के एकदम सेम ग्रेडियंट में पूरी कैनाल को हमें कटिंग फिलिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऐप लोड करते हैं, कमांड देते हैं APP LOAD ऐप लोड। तो एक हमारे पास डिज़ाइनिंग का ये है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लोड करते हैं, ओके, ओपन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसकी जो कमांड होती है DES होती है, ठीक है। DES देखो कमांड हमारे इसमें फाइल में आ चुकी है, एंटर किया। अब पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर द फर्स्ट PVI पॉइंट। तो हमारा ये मान लीजिए हमारी लाइन यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है, तो सेकंड के लिए हम लास्ट में चले जाते हैं। बीच में भी आप पॉइंट दे सकते हैं, आप सेक्शंस वाइज थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर चेंज हो रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। ये हमने लास्ट में मिला दिया।
तो नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो नेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हम लास्ट में आ गए हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गई ग्रीन कलर से। ये एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट की, सेम ग्रेडियंट की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो जैसे कहीं पे यहाँ देखिए कटिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पे ये लाइन ऊपर निकल जाएगी, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कटिंग ही हो रही है। कहीं कहीं पे हो सकता है फिलिंग हो रही हो, जैसे ये थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे फिलिंग हो रही है। तो इस टाइप से हमें पता चल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रॉ ही नहीं हुई है लाइन, क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए उस लाइन का आर एल भी एंटर हो गया है, ठीक है। आप इसको लिस्ट कमांड से या इंपोर्ट डेटा से आप इन आर एल्स को ले जा करके फिर से एक्सेल में रख सकते हैं। या ये तो एक सेम जो है स्टीप है और ग्रेडियंट है इसका, तो क्या करेंगे कि ये सिमिलर डिफरेंस से ही होगा, तो वहाँ फार्मूला लगा करके भी आप इनको एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं। और ये तो आपके पास एक्सेल में था ही, और फिर वहाँ पे आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि हमें कैनाल की जो है कटिंग फिलिंग निकालनी होती है, कि कितना कहाँ पे कटिंग करनी है कि उसको रिमोल्ड किया जा सके, दोबारा से उसके कैनाल के सेक्शन को सही किया जा सके। ये रोड में भी काम आता है और कैनाल में भी काम आता है। तो ये केवल 5 मिनट का काम है एल सेक्शन बनाना, और पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप जो चाहें इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं या इसका कुछ और नाम दे सकते हैं, और बाकी और इसमें भी कोई और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ चीज़ें और एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें बेड विड्थ कितनी कहाँ पे है, वाटर डेप्थ क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जल्दी ये हो जाएगा, और कोई भी कैनाल का सेक्शन आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। थैंक यू।